तुम फिर यहाँ आ गए? क्यों आए हो यहाँ? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रोहेल, तुम मुझे पागल कर दोगे और इस वक्त मैं तुम्हें अंदर नहीं बैठा सकती, कोई है नहीं घर पे। सानी, अंदर आने का बोल भी नहीं रहा हूं मैं तुम्हें, तुम बस मेरी बात सुन लो। अच्छा कहो, क्या बात है? सानी, वो बिलाल। क्या? क्या बिलाल? बिलाल तुम्हें डायवोर्स दे रहा है। क्या? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम वाकई एक एबनॉर्मल इंसान हो। तुम चाहते नहीं हो कि मैं खुश रहूं। सोच भी नहीं सकते हो कि बिलाल मुझे कितना खुश रखा हुआ है, कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे। मैं तुम्हें बदुआ नहीं देना चाहती। चले जाओ यहां से, जाओ। सुनी, अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे नसीब इतने अच्छे होंगे। जितनी तुम खुद अच्छी हो ना, उससे भी अच्छी है तुम्हारी किस्मत। मामा की जान, इतने अच्छे पढ़े लिखे खाते पीते लोग हैं वो। संडे को आ रहे हैं उसके माँ बाप, शहरयार भी साथ होगा। क्या पर्सनैलिटी है शहरयार की। मैंने उसे नजर भर के देखा भी नहीं कि कहीं उसे मेरी नजर ना लग जाए। और पता है सुनी, पता नहीं क्या मिठाई, फ्रूट और क्या कुछ उन्होंने गाड़ी में रखवा दिया था। बिलाल से कहकर निकलवा लो ना। जी। अच्छा रुको, मैं खुद कहती हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बात क्या है? भाई वो, हाँ बोलो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, लेकिन बात करनी भी जरूरी है। बोलो, सुन रहा हूँ। बात यह है कि मैं आज शाम को अपनी दोस्त आयजा के घर गई थी। वापस आई तो सानिया का कजन रोहेल जा रहा था। ये लोग यहीं ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे शायद। अब पता नहीं कब से आया हुआ था। आप क्या सोच रहे हैं? क्या अब भी आप सानिया से नहीं पूछेंगे? मुझे तो और भी बहुत कुछ बताना है आपको, अगर आप सुनना चाहें तो। बताओ। भाई, जब आपने सानिया से शादी के लिए कहा था तो मैंने आपको बहुत रोका था, क्योंकि उसकी मंगनी उसके कजिन रोहेल से हुई भी थी। तो शुक्र है अल्लाह का कि मामा को नहीं पता। अगर उन्हें पता लग गया तो क्या होगा? मैं तभी आपसे कहती थी, ऐसे लोगों से शादी मत करें। मैं कैसे यकीन कर लूं इन सब बातों पर? भाई, आप मुझे झूठा समझ रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? कुछ दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और जिस तरह आपने टूटकर सानिया से मोहब्बत की और वो इस तरह आपको चीट करे कि आपको पता ही ना चले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। प्लीज भाई, एक बार मेरी बात का यकीन तो करें। अगर मैं गलत हुई तो मैं सानिया से खुद माफी मांगूंगी, उसके पैरों में गिरूंगी। मेरा वादा है आपसे। सानिया बता रही थी कि आप उसे डिनर पे ले जाने वाले हैं। अभी अपना प्लान मत चेंज कीजिएगा, वरना वो अलर्ट हो जाएगी। बस
सच जानने के लिए आपको कुछ दिन पेशेंस दिखाना होगा। प्लीज भाई, अपनी मोहब्बत की खातिर। सानिया, ये फरहान ज्वेलर से लेते आ गई। ये क्या है? एक स्पेशल गिफ्ट किसी के लिए ऑर्डर किया था। आप शॉप तुम्हारे रास्ते में पड़ेगी, ले आओगी ना? इतना सा काम तो कर सकती हो मेरा। श्योर। थैंक यू। हाँ, जब वापस आओ तो मुझे तुमसे जरूरी बात भी करनी है। एंजॉय योर डिनर। थैंक यू। इतने चुप क्यों हैं आप? जुनैरा के ससुराल वाले कैसे लगे? शाम में कोई घर आया था? शाम में नहीं तो। वो जुनैरा ने ज्वेलरी ऑर्डर की थी, वो लेनी है। कल आपकी फ्लाइट है ना इस्लामाबाद की? कितने बजे? अर्ली मॉर्निंग। सानिया ने फिर मुझसे छुपाया कि रोहेल उससे मिलने आया था। अब क्या चाहती है मुझसे? हेलो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करना चाहते। फोन किया तुमने मुझे? समझो आखिरी बार है ये। तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। अमानत? कैसी अमानत? फोन पर नहीं बता सकती। तुम मिलोगे तो बताऊंगी। तो ये कि सुबह 10 से 11 के बीच में तुम मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाना। मैं अब कहीं नहीं आऊंगा, समझी तुम? कहा ना आखिरी बार है। मैं उस जगह का एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ तुम्हें। बाय। हेलो, सुन। बिलाल, आपकी वापसी कब तक है? क्यों? तुम्हें कहीं जाना है? नहीं, आपके बगैर मेरा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिलाल, आप मुझसे नाराज है क्या? नहीं। अच्छा, मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ। कल दोपहर या शाम तक वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। मुझे तुम पर बहुत मान है सानिया। मुझे भी। आप मेरा गुरूर हैं, सब कुछ है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं लेट हूँ। मैं भी चलती हूँ ना आपको एयरपोर्ट छोड़ने? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। आप मुझे फोन करेंगे ना? जाहिर। बिलाल, प्लीज जल्दी आ जाइएगा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी। चले, मैं आपको सी ऑफ तो कर दूं।
कभी से इतनी उदास हो गई हूँ। और दिन कैसे गुजारूंगी? प्लीज जल्दी आ जाए। सानिया, सानिया, एक बैड न्यूज है। क्या हुआ सुनहरा? बिलाल तो ठीक है? बिलाल भाई तो ठीक है, मगर क्या? तुम्हारा कजन रोहित, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। क्या? हाँ, और वो क्रिटिकल कंडीशन में है। तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। नहीं सुनहरा, मैं कैसे? सानिया, वो मर रहा है, तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। ना मत करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो सानिया, मरते हुए की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना नेकी है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम चलो मेरे साथ। चलो, आओ मेरे साथ। अपने जज्बों की शिद्दत तो बता दी तुमने मुझे, मेरी नहीं सुनोगी? ये तुम लाई हो मेरे लिए। रोहिल, तुम गलत समझ रहे हो। अगर लाई हो तो बोल दो ना, डर क्यों नहीं हो? जुनैरा का नाम ले रही हो। थैंक यू, ये तो बहुत अच्छी है। रोहिल, सानिया ऐसा नहीं कर सकती। मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है। तो फिर मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? ये गलत है। अगर जुनैरा भी बहन है मेरी, वो बिना मुझे ऐसी बात क्यों करेगी? मुझे सच जानना होगा। सुनहरा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? सानिया, वो जा रहा है। कौन? रोहित, हमेशा हमेशा के लिए ये मुल्क और ये शहर छोड़कर। अभी तो मैंने मोहब्बत करना सीखा भी नहीं था। अभी तो मैंने अपने जज्बात का इजहार तक नहीं किया। क्या मतलब? आई एम सॉरी सानिया, मैंने तुमसे झूठ बोला। रोहिल खुदकुशी नहीं कर रहा था। तो फिर? सानिया, मोहब्बत इंसान के दिल को पिघला देती है। और जैसे जैसे मैं रोहिल से मोहब्बत करती चली गई, मेरा दिल तुम्हारे लिए नर्म पड़ता चला गया। कहाँ मैं तुम्हें हकारत की नजर से देखती थी और कहाँ तुम खुद ब खुद मेरी दोस्ती बनती चली गई। सानिया, कितनी बदनसीब हूं मैं। मेरी मोहब्बत तो खुलने से पहले ही मर गई। मैंने मामा को शहरयार के लिए हाँ कर दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं जान गई, मैं उससे जितनी भी मोहब्बत कर लूं, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें चाहता है। सुनहरा प्लीज। मैं सच कह रही हूँ। सानिया, मेरा एक काम करोगी? ये रोहेल को दे दो। सुनहरा, मैं कैसे दूं? प्लीज, आखिरी बार। इसके बाद तुमसे कोई और काम नहीं कहूंगी। देखो, मुझे खुदा ने सजा दी है कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे नफरत करता है। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
इसलिए तुमसे कह रही हूँ, प्लीज ये रोहेल को दे दो, उसकी अमानत है। तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। आओ मेरे साथ। सानी, बैठो। तुम आ गई? जुनैरा ने बताया था मुझे। मिलना चाहती थी तुम मुझसे। मैं? क्या मतलब? नहीं मिलना चाहती थी? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता सानी? मैं कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता हूं तुमसे। रोहेल प्लीज, जो हमारी किस्मत में ना लिखा वो हमें हमारी शिद्दत या मोहब्बत से नहीं मिल जाता। प्लीज ये पागलपन छोड़ो, खुद भी नई जिंदगी शुरू करो और मुझे भी तुम नहीं। खुश हो बिलाल के साथ? बहुत खुश हूँ। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? क्यों एक शराब के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अच्छा खैर, ये तुम्हारी अमानत थी जुनैरा के पास। मेरी अमानत? अपने जज्बों की शिद्दत तो बता दी तुमने मुझे, मेरी नहीं सुनोगी? ये तुम लाई हो मेरे लिए। रोहित तुम गलत समझ रहे हो। अगर लाई हो तो बोल दो ना, डर क्यों नहीं हो? जुनैरा का नाम ले रही हो। थैंक यू, ये तो बहुत अच्छी है। रोहिल, बिलाल आप तो इस्लामाबाद गए थे ना? तुमने सोचा मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं तो तुम खुलकर अपने आशिक से मिलो। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या समझता था मैं तुम? सारी दुनिया से लड़कर तुम जैसी बेऔकात बेहैसियत लड़की को अपनाया, मगर तुम जैसी लड़कियों के कदमों में सारी दुनिया की दौलत भी डाल दो ना, तो भी उनकी हिर्स और गंदगी खत्म नहीं होती। बस करे बिलाल, प्लीज बस करे। आपके दिल में मेरे लिए इतनी गंदगी है? गंदगी मेरे दिल के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर है। ना तुम्हें शर्म आई ना गैरत कि तुम क्या कर रही हो। इस 2 टके के बेहैसियत लड़के के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था। यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारे शौहर की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। बिलाल, और ये तोहफा जो किस दीदा दलेरी से तुमने मेरे सामने अपने सगे के लिए खरीदा, वो ये मैंने नहीं तो जुनैरा ने। खबरदार जो मेरी बहन का नाम अपनी गंदी जुबान पर लाई। जुबान कैसे दूंगा मैं तुम्हारी? जुनैरा, तुम उनको बताती क्यों नहीं हो? बताओ ना इन्हें कि तुमने मुझे यहाँ भेजा था। तुम रोहिल से मोहब्बत। बकवास बंद करो अपनी। इस 2 टके के बेहैसियत लड़के से मैं मोहब्बत करूंगी? इस पर तो मैं थूकना भी पसंद ना करूं। अब अगर तुम जैसी लड़की को मैंने अपने निकाह में रखा तो मुझसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होगा। ये सब You just shut up! और तुम्हें तो मैं बहुत जल्द तलाक दे रहा हूं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया जुनैरा। मैं बेबस हूँ, कमजोर हूँ, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। मगर याद रखना,
एक जात ऊपर भी है, सब कुछ देख रही है। मेरा बदला तुमसे मेरा अल्लाह लेगा। खबरदार जो मेरी बहन को बीच में घसीटा तुमने। ये मेरा और तुम्हारा मामला है। तुम्हें बहुत जल्द तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। चलो सुनहरा। मुझे किस आकाश को छूना था, मिली किस पाताल की गहराई, जब राहें थी कई जीने की, ये मेरा नसीब है क्या था? तन्हाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ये क्या था? बर्बाद कर दिया तुमने मुझे, रुसवा कर दिया पूरे जमाने में। क्यों जहर खोला तुमने मेरी जिंदगी में? तुम मुझे इल्जाम क्यों दे रही हो? हाँ, ये मोहब्बत का जुर्म मैंने अकेले किया था। तुम दिन रात मैसेजेस करती थी मुझे। तुमने खुद मुझसे कहा कि तुम बिलाल के साथ खुश नहीं हो। तुमने कहा है मुझसे। क्या बकवास कर रहे हो ये तुम? मैंने बिलाल के अलावा अपनी जिंदगी में किसी को नहीं सोचा। मेरा शौहर ही मेरा सब कुछ है। क्या? तो फिर ये सब क्या है सानी? क्या है ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारी चैट, ये नंबर किसका है? तुम्हारा नहीं है ये तुम्हारा नंबर है। तो तुम्हें इस नंबर से, मेरे इस नंबर से फोन और मैसेजेस आते थे? हाँ, ये नंबर तो मेरे पास था ही नहीं। अब समझ आया, अब समझ आया मुझे। ये सारा किया था ना सुनहरा का। आखिर वो मेरी जिंदगी में जहर घोलने में कामयाब हो ही गई। मगर मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस कि मेरी जिंदगी को बर्बाद करने का रीजन तुम बने हो रुहेल। जुनैरा ने मुझे खत्म करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किया वो तुम हो, तुम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सानी, खबरदार, खबरदार, जब तुमने मेरा नाम भी लिया तो, या तो मेरे पीछे है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं किसी बस के नीचे आकर खुद को खत्म कर लूंगी। अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। अकेले इसका ख्याल करके क्या करूंगी? ये तो पैदा होने से पहले अपने बाप की शफकत से महरूम हो गया है। देखो बेटा, तुम समझदार हो और नहीं हूं मैं समझदार। काश मैं पागल होता, कम से कम वो मंजर तो ना देख। मामा, मैं उसे छोड़ने का फैसला कर चुका। अरे बिलाल, तुम इस्लामाबाद नहीं गए? इससे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? और तुम कहाँ थी? तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? सानिया, सानिया कहाँ है? बस कम जहाँ पाक, जहाँ से आई थी वहां चली गई। क्या हुआ? बिलाल और सानिया का कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा तो मामा खत्म हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई उस 2 टके की लड़की को तलाक दे रहे हैं। क्या? जी हाँ,
उन्होंने उन मोहतरमा को अपने एक्स फियांसे के साथ रेड हैंडेड पकड़ लिया। उसी वक्त उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। वैसे भी मामा, ये तो होना ही था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा। बिलाल, बिलाल बेटा दरवाजा खोलो। बिलाल, दरवाजा खोलो ना बेटा। बिलाल, बिलाल दरवाजा खोलो बेटा। ये क्या कर बैठा? जिसे दुनिया की सब खुशियां देना चाहता था, उसकी जिंदगी दुखों से भर दी मैंने। और ये जुनैरा कितनी आसानी से मुझे पागल बना गई है, मैं अंदाजा भी नहीं कर सका। मैंने बर्बाद कर दिया सब। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। मुझे सानिया का घर बचाना चाहिए। उसकी खातिर अगर मुझे बिलाल के सामने हाथ जोड़ने पड़े, उसके पांव पकड़ना पड़े, पकड़ लूंगा। लेकिन सानिया का घर दोबारा आबाद करूंगा मैं। बैठो यहाँ। बिलाल, ये सब कुछ तो मैंने कभी नहीं चाहा था। पता नहीं सानिया कहाँ गई होगी। उसके तो घर वाले भी यहाँ नहीं है। सानिया माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में तो तलाक भी मौसर नहीं हो सकती। क्या बिलाल, जिस दीवानगी में तुमने शादी की, उसी पागलपन में तलाक का फैसला कर लिया। मामा प्लीज, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। देखो बेटा, तुम समझदार हो और नहीं हूं मैं समझदार। काश मैं पागल होता, कम से कम वो मंजर तो ना देख। मामा, मैं उसे छोड़ने का फैसला कर चुका हूं। जैसे ही तलाक मौसर होगी, मैं उसे आजाद कर और खुद कहीं दूर चला जाऊं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो बेटा। क्या ठीक है, क्या गलत, और क्या फर्क पड़ता है इससे? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? जिंदगी तो बर्बाद हो गई है मामा। अब चाहूं भी तो उसे आबाद नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अभी और इसी वक्त निकलो यहां से। चलो, गेट लॉस्ट। नहीं जाऊंगा मैं, चाहे मेरी जान ले ले या मार डाले मुझे। बिलाल, जब तक आप मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे ना, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बिलाल, सानिया बेकसूर है, बेगुनाह है, मासूम है वो। उसने कुछ नहीं किया। ये सब किया धरा जुनैरा का। शट अप! अपनी बेगैरती की दास्तान में मेरी बहन को मत घसीटो। जुनैरा ने तुमसे कहा था सानी से मोहब्बत करने को। बोलो, नहीं करते तुम सानी से मोहब्बत? करता हूं मैं। हाँ, मैं करता हूं सानिया से मोहब्बत। लेकिन बिलाल, सिर्फ मैं करता हूं, वो नहीं करती। नहीं करती वो तो बस कजन समझकर हमदर्दी करती थी मुझसे।
पागल था, पागल था, बेवकूफ था जो उसकी हमदर्दी को मोहब्बत समझता रहा। बंद करो अपना ड्रामा, ओके? बंद करो। मुझे अच्छी तरह पता है उसी ने तुम्हें सारा सबक पढ़ा कर भेजा होगा ताकि वो यहाँ वापस आ सके। ये ऐशो आराम छोड़ना आसान भी तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है बिलाल, आप गलत समझ रहे हैं, गलत सोच रहे हैं आप। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आया हूं। देखिए बिलाल, वो बेकसूर है, बेगुनाह है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, उसे ना करदा गुनाह की सजा मत दीजिए प्लीज। बस करो, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, वरना मैं अपने चौकीदार को कहकर धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा तुम्हें। बिलाल प्लीज। आई सेड गेट लॉस्ट, गो। बेकसूर है वो। बिलाल, बिलाल, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, तुम इतनी जल्दी फैसले क्यों करते हो? तुम कहते हो तो हम सानिया को वापस ले आते हैं। गॉड सेक मामा, बस कर दें, खत्म हो गया सब कुछ। आप और जुनैरा यही चाहते थे ना, अब क्या मसला है? देखो, सानिया के खानदान के साथ हमारे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन ये भी सच है कि माजी में जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी का नतीजा था। अब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आप जो भी चाहती हैं, मगर मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। आप प्लीज जुनैरा के ससुराल वालों से कहें कि इसी हफ्ते में निकाह कर लें। मैं चाहता हूं कि उसके निकाह में शामिल हो जाऊं, रुखसती फिर होती रही। अपनी बहन के लिए चंद दिन और इस जहन्नुम में रुक जाऊंगा मैं। बिलाल, बिलाल मेरी इन आती जाती रातों में कभी नींद उड़े, कभी रंज सहे, अब दर्द का सिलसिला रुक जाए, कोई आस का दर तो खुला रहे। सानिया, फिर रो रही हो? आर यू मैड? अच्छा उठो, मेरी बात सुनो। उठो भी, ये बात सुनो। अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। अकेले इसका ख्याल करके क्या करूंगी? ये तो पैदा होने से पहले अपने बाप की शफकत से महरूम हो गया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सुनहरा अपने इंतकाम में इतने आगे निकल जाएगी। तुम्हें बिलाल भाई से बात करनी चाहिए। जब उन्हें सुनहरा की असलियत का पता चलेगा तो वो मुझे जरूर। किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे कोई सफाई देनी है। बिलाल को तो दावत है ना कि वो मुझसे मोहब्बत करते, फिर उन्होंने क्यों साजिश पर यकीन किया? मैं कभी ऐसे इंसान के पास वापस नहीं जाऊंगी जो मुझ पर एतबार नहीं कर सकता। तुम प्लीज जाओ, जाके खाना खा। सानिया, प्लीज जाओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि निकाह इतनी जल्दी प्लान करने की क्या वजह? जुनैरा के एग्जाम हो जाते, उसके बाद शादी की कोई भी डेट फिक्स कर लेते। ठीक कह रही हैं आप। सोच तो हम भी यही रहे थे, फिर अचानक बिलाल को अब्रॉड जाना पड़ रहा है, तो हमने सोचा कि अभी निकाह कर देते हैं, रुखसती बाद में करते रहेंगे। बिलाल बाहर जा रहा है, खैर तो है? जी, उसका ट्रांसफर हो गया है तो जाना तो पड़ेगा उसे। फिर तो आपकी बहू भी उसके साथ ही जाएगी। जाहिर है, बीवी है बिलाल की, साथ तो जाएगी वो। खैर, आप बताइए निकाह की कौन सी तारीख रखें? मेरा ख्याल है कि
परसों जुम्मे का मुबारक दिन है, कल एक ढोलकी रख लेते हैं और परसों निकाह। अब ढोलकी ये सब हम रुखसती पर कर लेंगे, अभी सादगी से निकाह कर लेते हैं। ये क्या बात कर दी आपने? मेरे कौन से 6 बेटे हैं जो इसका निकाह सादगी से हो जाएगा? ठीक है, जैसे आपकी खुशी। बस तो फिर ठीक है, कल मैं अपनी बहू के लिए निकाह का जोड़ा लेकर आ रही हूँ और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। आपको मालूम भी है कि मामा सानिया को उसके घर क्यों नहीं जाने देना चाहती? देखो मैं कह रहा हूं तुमसे, उसका एक्स फियांसे उस घर में आता जाता रहता है अभी भी, इसीलिए मामा नहीं चाहती हैं कि सानिया वहां जाए और उसकी पुरानी निस्बतें बढ़ें। रोहेल तुम्हारा मंगेतर था। फिलहाल मैं देख रही हूँ आप कल से बहुत उलझे हुए हैं। जुनैरा ने आपसे जो कुछ भी कहा है ऐसा कुछ नहीं है। रोहेल का और मेरा सिर्फ कजिन्स के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। सच कहते हैं लोग, धोखेबाज लोगों के चेहरे बहुत मासूम होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम उनके जाल में कैसे फंसे? तुम भी सूरत से कितनी मासूम, कितनी भोली थी सानिया, जबकि अंदर से मुजस्समे फरेब थी। तुम मेरी बीवी नहीं, ये खूबसूरत धोखा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं।